हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सोशल सैटरडेज और आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्दर प्लान्स की। बट मैंने सोशल सैटरडेज इस चीज़ के लिए प्लान किया था क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे, सोशल इंटरेक्शंस करेंगे, ऐसा वैसा। बट फिलहाल आज मोस्टली तो सोशल रिकैप्स ही चल रहे हैं एंड सोशल रिकैप छोड़ के नहीं तो आई एम शेयरिंग यू द फर्दर प्लान्स। सो फिलहाल यही चलता रहेगा until I figure out what's more. बट अभी फ़िलहाल मैं आज आपको फर्दर प्लान्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक प्लान है। सो जो आपको आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, मतलब मैं काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करते रहता हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ रिलेशनशिप के बारे में वीडियोस बनाऊँ सो दैट गर्ल्स या बॉयज़ बोथ वो आर लाइक फाइंडिंग देयर बेटर हाफ या उस उनके लिए आई एम प्लानिंग टू मेक दीज वीडियोस। सो मैं अभी या बोलने वाला था बट आई एम नॉट प्लानिंग फॉर दैट टेम्पररी पार्ट, आई एम प्लानिंग फॉर द परमानेंट पार्ट। एंड उसके लिए ही आई एम जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं देयर एक्चुअल परमानेंट बेटर हाफ, वो लोग के लिए आई एम प्लानिंग टू मेक द वीडियोस। ऐसा रहता है कि देर आर अ लॉट ऑफ फेलियर्स, मतलब बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में अरे आई थॉट दैट पर्सन इज माई बेटर हाफ बट अभी ही और शी इज नॉट देयर विथ मी, ऐसे होता है। बट दैट डज नॉट मीन you purposely do it, and there are a lot of things happening socially and it is very bad. Personally आप देखने जाओगे then I feel it personally it's very bad कि आप you are dating 2-3 people at once, you are cheating, that kind of a thing. It's technically very bad, and I am a basic person who believes in karma. I have read Bhagavad Gita and stuff like that, and I know the consequences of what might happen. The basic concept of karma is basically आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो आपके लिए भी आगे किसी ने गड्ढा खोद के रखा रहता है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज द बेसिक एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा। तो उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू टॉक अबाउट what I'm going to plan regarding the relationship part. And first thing I will tell you that, see, whenever you are planning to go into a relationship, first of all you should not lose focus on what you are basically. काफ़ी कुछ मैंने ऐसा देखा है और मैंने खुद ने भी ऐसे किया है कि क्या होता है कि whenever we are running behind a person, काफ़ी कुछ बार हम ऐसे ही करते हैं कि whenever we want to go in a relationship we start running behind a person. That is wrong. ऐसा नहीं किया जाता. What you have to do is you have to be better. That is the first thing. When you are concentrating on yourself, that is when you are starting to attract a lot of energy from outside, not just attention. A lot of things you are starting to attract. Positivity आ जाती है आप पे and काफ़ी कुछ आ जाता है. So that is the main thing. So आज के boys या girls जो भी है, whenever they are running behind someone, they are not working on themselves. और फिर उनको रिजेक्शन मिल जाता है, फिर उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि अरे मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो अच्छी ही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे ही क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने। सो दैट इज़ द मेन थिंग। बिकॉज एक काफ़ी अच्छा मुझे ये डेफिनेशन मिला। आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे मैंने देखा या कहाँ पे मैंने पढ़ा ये चीज़ कि देर आर टू थिंग्स, अ क्रश एंड अ लव। तो क्रश की बात ये रहती है कि वेन एवर वी हैव अ क्रश ऑन समवन, कि अगर लाइक एक इन्फैचुएशन रहता है, एक बोलते हैं ना कोई पसंद आ जाता है अपने को, तो हमारे दिमाग में हम उसकी एक इमेज क्रिएट करते हैं कि वो बंदा ऐसे रहेगा, वो ऐसे करता रहेगा, ये ऐसे खाता रहेगा, ये ऐसे बोलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, द परफेक्ट इमेज दैट इज विद इन आवर माइंड। जबकि वो बंदे का इमेज कुछ और ही रहेगा। यू अंडरस्टैंड? सो वी आर थिंकिंग हिम एज अ मर्सिडीज कार जबकि वो ऑल्टो रहेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग।
वो काफ़ी डिफरेंस हो गया बट दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और तब जब इवेंचुअली कभी कभार ऐसा होता है कि क्रश के साथ आपको हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रश के साथ आपका परफेक्ट हो जाता है, आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, देन देयर इज अ एक्सपेक्टेशन डिफरेंस कि अरे मैंने तो सोचा था कि ये ऐसे ही रहेगा या ये ऐसे रहेगी, ये तो अलग ही है, that kind of a thing. So that is crush, and then the relationship just falls apart. That is what is happening in today's relationships. We are expecting to be someone to be perfect. We are expecting someone to be perfect. That is happening in today's relationships. That is the one part. The second part is all about bodily pressures. That is also very wrong. But that is the thing. And second, उसका second part, ये अभी crush का part था, and उसका second part is love. Love में कैसा रहता है कि you accept however that person is. वो सुबह 10 बजे उठता रहेगा, वो उसके वो डिओड्रेंट नहीं लगाता रहेगा, वो कपड़े नहीं धोता रहेगा, या वो बाल नहीं कंघी करती रहेगी, ऐसा वैसा कुछ भी, no matter what. So still, even having this much negative factors, still you are loving that person. That is actual love. So that is the difference between crush and love. Crush is creating a perfect image of someone in your mind, and love is accepting that person even though that person has negative qualities. That is the basic understanding and difference between crush and love. So ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ. I will tell that how like the genders are different. How बोलते हैं ना कि आजकल जेंडर के वॉर्स चल रहे हैं, लड़कियों में लड़कों में, मेल एंड फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये वो. तो वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग. सो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आई विल इट इज़ बेटर टू फॉर यू टू नो कि हाउ यू विल बी एबल टू वांट समवन. यू विल हैव अ प्रॉपर इमेज आपके सामने कि हाँ, दिस शुड बी और दिस वुड बी माई supposedly life partner. So that is my actual plan. सो विद दैट सेड, मैं वही प्लान करने वाला हूँ. सो अभी आई डोंट नो ऑन व्हाट डे शैल आई पुट दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी कुछ वीडियोस मतलब मैंने टॉपिक्स डे वाइज मैंने ये करके रख दिए हैं. सो वो हिसाब से लेट्स सी कौन से डे में वीडियो डालूँगा. एंड यस, माइट बी कल भी ये और एक वीडियो डाल दूंगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, और माइट बी आई माइट गो आउटसाइड समवेयर जस्ट टू एंजॉय और जस्ट टू शो यू अनदर स्पॉट इन थाने और समवेयर एल्स. लेट्स सी. तो वो प्लान फ्यूचर का ही है. सो फॉर नाउ आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you have any questions regarding relationships or anything, please let me know in the comments. I will absolutely try to cover it in the next video. And yes, thank you very much for watching this video. Peace.